सोचते हैं गंगा दशहरा वाले दिन माँ गंगा का जन्म हुआ है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा सप्तमी है, उस दिन गंगा जी का जन्म हुआ है। भागीरथ के कहने पर इस धराधाम पे जिस दिन मैया आई वो था गंगा दशहरा। जन्म नहीं, धरती माँ के यहाँ पर गंगा उतर कर आई उस दिन, इसीलिए हम गंगा दशहरा मनाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आपको महाराज अगर नहीं जा पाते तो जहां आप हैं वहीं पर ही गंगा जी की बूंद डाल करके, जल डाल करके स्नान करो, तिल डाल लो और स्नान करो गंगा माँ के नाम से। तो गंगा दशहरा वाले दिन गंगा 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 ऐसा नाम लेने वाले पर ही माँ गंगा कृपा कर देती है और उसके पितरों को पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपसे हो सके तो महाराज उस दिन गंगा जी के नाम पे कलश रखें, मिट्टी का, तांबे का, पंच पल्लव लगाएं, नारियल रखें, वस्त्र से ढकें और हो सके तो गंगा जल से, दूध से, पंचामृत से उस कलश को स्नान कराएं, उसको चुंदरी उड़ाएं, रोली चावल श्रृंगार का सामान रखें और फिर अगले दिन निर्जला एकादशी तक भी रखना चाहिए। इस बार महाराज 16 तारीख का गंगा दशहरा भी है, 15 तारीख को महाराज बीच में आरंभ हो रहा है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 16 तारीख को ही मनाया जाएगा। तो यहाँ गंगा दशहरा वाले दिन हमें गंगा की माँ की आराधना करनी चाहिए, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे भगवत प्रीति होती है। शिव महापुराण में तो ऐसा है कि नदियों में बहुत कुछ है। नर्मदा जी का वास करने वाला, नर्मदा जी के किनारे रहने वाला, नर्मदा जी का जल का स्पर्श करने वाले को क्या प्राप्त होता है? बोले उसकी वाणी सत्य होती है, वो जो कुछ बोलेगा वो सत्य ही होगा, इधर से उधर हो नहीं सकता। अगर वो जो बोल दे प्रभु को करना पड़ेगा, ये कह लीजिए प्रकृति बदल जाती है उसके अनुरूप। गंगा जी की किनारे पर रह करके गंगा जी का पान करने वाले के जीवन में आकर्षण होता है, हर किसी को खींच लेगा। यमुना जी के किनारे रहकर यमुना जी का सेवन करने वालों के जीवन में भक्ति का संचार होता है, कर्म अच्छे होते हैं, सत्कर्म अच्छे होते हैं। सरस्वती का सेवन करने वाले को महाराज विद्या की प्राप्ति होती है। केदार खंड के नीचे, केदारनाथ जी के नीचे गौरी कुंड है, वहां का जल यदि कोई तुतला बच्चा तो तुतलाते हैं, ऐसे बच्चों को पिलाया जाए 1 वर्ष तक, तो उनके महाराज वाणी का जो रोग है वो दूर हो जाता है। बालक स्पष्ट बोलना चालू कर देते हैं, वाणी में तेज आ जाता है। तो इन जलों की बड़ी बड़ी अपनी अपनी महिमा है महाराज। शिव महापुराण में सभी नदियों का विशेष महत्व है और हर एक मास में, नक्षत्रों में इनकी विशेष महिमा है। गंगा दशहरा में माँ गंगा की महिमा है, कार्तिक मास में माँ गंगा की महिमा है, श्रावण मास में माँ गंगा की महिमा है और ऐसे कहो तो भगवान विष्णु और शिव दोनों को अत्यंत प्रिय माँ गंगा है। और ऐसा कोई देव नहीं जिसको महाराज गंगा प्रिय ना हो। उसी प्रकार माँ नर्मदा जी का है, जिस प्रकार गंगा जी अत्यंत प्रिय भगवान को, गंगा जी में स्नान करने से समग्र क्लेश हट जाते हैं, पाप हट जाते, उसी प्रकार माँ नर्मदा का दर्शन करने मात्र से सारी चीजें हट जाती हैं। तो ऐसे देखा जाए तो कई चीजों में नर्मदा श्रेष्ठ है, लेकिन गंगा अत्यंत पावन है, हरि हर प्रिया है। बोलिए भोलेनाथ की जय, शाम्ब सदा शिव की जय।